गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल के जरिए जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, पास्ट की एनर्जीज क्या थी, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या होगा। सो प्रेजेंट में क्या क्या सिचुएशन हो रही है, कैंडल के जरिए सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे, देखेंगे एंड उसके बेस पर आपके रिलेशन में अब आगे क्या होगा ये चीज़ भी देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, जिसकी एनर्जीज हो, जिसको मैच करे वो देख सकता है। सो देख लेते हैं कि इस समय आपकी प्रेजेंट सिचुएशन सबसे पहले चेक करेंगे आपकी है क्या, हो क्या रही है। देन उसके बेसिस पर फ्यूचर देख लेंगे एंड थर्ड पार्टी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव रिलेशनशिप या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं अपनी कैंडल्स को जो है वो जला लेती हूँ ताकि रीडिंग कर सके। सो वेट एंड कीप फॉर पेशेंस। सो चलिए एनर्जीज को चेक कर लेंगे। नेम ले लीजिएगा, आपके पर्सन का जो भी नेम हो आप उस नेम को ज़रूर ले लीजिएगा ताकि एनर्जीज जो है वो परफेक्ट, मैं भी आपके एनर्जीज़ को रिसीव करूँगी देन तभी तो मैं आपको बताऊँगी। तो नेम ले लीजिए ताकि मैं एनर्जीज़ को रिसीव कर पाऊँ। इस समय की जो एनर्जीज़ मेरे को दिखाई दे रही है, इस एनर्जीज़ को देखकर जो प्रेजेंट की दिख रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे हैं आपको लेकर, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल एनर्जीज़ यहाँ पर देख रहे हो आप, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि बिल्कुल आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा बिहेवियर लग रहा होगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ये पर्सन एक निगेटिव पर्सन है और आपके बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और ब्लॉक करके, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ब्लॉक करके आपको जो है वो रखा हुआ है। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आपके जो पर्सन है प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं। देखिएगा एनर्जीज अगर आपको रिसीव करे, मैच करे, प्लीज़ तभी देखिएगा, क्योंकि जो एनर्जीज आएगी मैं वही बताऊंगी। अगर आपको मैच नहीं कर रही तो आप इस रीडिंग को अभी छोड़ सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं इस टाइम पर प्रेजेंट सिचुएशन में एंड बिल्कुल उन्हें आपकी परवाह नहीं है, क्योंकि आई थिंक आप कॉल कर रहे होगे, आप उनको मैसेज कर रहे होगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है और ये सिचुएशन मुझे कुछ लोगों में ही दिखाई दे रही है, सब में नहीं दिख रही है। एंड थर्ड पार्टी का कुछ लोगों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन है और उस बर्डन से कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है उस बर्डन से बहुत ज़्यादा मतलब एक फियर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में रिलेशन को लेकर, मैरिज को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर, आपके किसी रिश्ते को लेकर एंगेजमेंट हो सकता है कि आपकी हो गई हो, आपकी मैरिज इनसे हो गई हो या फिर होने जा रही हो, जिसको इन्होंने पूरी तरीके से उस कमिटमेंट को या उस वादे को तोड़ दिया है, मैं ऐसे दिख रहा है मेरे को। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है आपका पास्ट का जो कि आप दोबारा से आपकी ज़िंदगी में लौट कर आया है, ऐसी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। लेकिन वो पर्सन इस समय पर जो लौट कर आया है या फिर दोबारा से आपकी लाइफ में आया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ मतलब टच में रहना चाहता है या फिर आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। कुछ लोगों में मुझे इसका उनका एक्स, आपका एक्स जो है वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं ये जो भी हैं, और इनकी लाइफ में आपके अलावा मतलब कोई भी आपकी लाइफ, इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है आपके अलावा, मतलब आप इतनी इंपॉर्टेंस इस समय दिख रही है। निगेटिव एनर्जीज मेरे को बार बार मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो क्या, आप प्लीज़ स्ट्रेस मत करो, इस समय बहुत पॉजिटिव सोचो ताकि मैं एनर्जीज पॉजिटिव कर पाऊँ, मेरे को रिसीव हो पॉजिटिव एनर्जीज। बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो कुछ लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्लीज़ ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको।
क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ कि आपका काम पर इफेक्ट पड़ रहा है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिख रही है, एक ही चीज़ आपके सर्कल में जो है वो घूम रही है 24 आवर्स। आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन, और आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, जिसकी वजह से और आपको माइंड में स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि अगर आप, मैं देख रही हूँ, आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, और लेकिन वो वहाँ से समझने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके रिश्ते को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रीज़न देख लेते हैं कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो रीज़न क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है, दोनों चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसी चीज़ आज ज़्यादा नज़र आ रही है कि कदर नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आई थिंक आप उनके अगर रोए भी होगे, बहुत ज़्यादा आपने रोए भी हो, और बहुत ज़्यादा आपने उनको बोला भी है कि प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड करो, मेरे रिलेशन को अंडरस्टैंड करो, लेकिन आई थिंक वहाँ से कुछ कंक्लूज़न निकल नहीं रहा है। मे बी फाइनली मूव ऑन के बारे में भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको आंसर दिया कि मैं फाइनली मूव ऑन करूँगा आपसे। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। मेरे को यहाँ पर देखिए, जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, देखिए अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो मेरे को यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे जो थर्ड पर्सन दिख रहा है, अब ये फैमिली से है या फिर कोई एक्स या कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी वजह से ये स्ट्रेस में आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, देखिए कमिटमेंट देने के बाद भी अगर ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं या फिर लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी इनकी मर्जी नहीं है, ये आपकी लाइफ से नहीं जाना चाहते। इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि इतने साल का जो आपका क्लोज रिलेशन रहा ना, इसमें ये इनको पूरी तरीके से मतलब हैप्पी है। और ये पर्सन की आगे की जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ में भी मैं ये बोलूँगी कि ये आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ ही लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ मेरे को कहीं से भी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि मतलब ये आपके लाइफ से जाना चाहते हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते। पसंद बहुत करते हैं, प्यार आप लोगों में जो पहले था पास्ट में वो मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समटाइम्स एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो रही है कि जैसे कि मतलब एक फ़ियर या फिर बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली का बर्डन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपनी जो इनकी एक्चुअल फीलिंग्स है वो सारी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। अगर जो पर्सन यहाँ पर अगर आपको इस समय अवॉइड कर रहे हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर मेरे को उनका जो सीक्रेट्स दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उनका छुपा हुआ प्यार है, फीलिंग्स हैं, जो उसको ये अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं आपको या फिर आपके सामने बताना नहीं चाहते, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड मुझे चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल की वजह से आपको प्रॉब्लम है या फिर फ्रेंड सर्कल में थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर मिसगाइड बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन। इनकी जो इनर एनर्जीज आ रही है, मतलब जो दिल की जो फीलिंग्स, इनर वॉइस, तो उसमें तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसको मैं रिसीव करूं, और मतलब शेयर नहीं कर रहे होंगे, साइलेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज नहीं दिख रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी एनर्जीज रिसीव नहीं हो रही हैं। मतलब शेयर नहीं कर रहे होंगे आपसे, ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे। फीलिंग्स बहुत सारी है इनकी, बहुत ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स है आपको लेकर, और रिश्ता जो तोड़ा है उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते आज भी। इवन मेरे को ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आपके पर्सन लौट आना चाहते हैं आपके लाइफ में, और ये लौटेंगे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये पेशेंस इतना ज़्यादा जो रखे हुए हैं ना, ये कि जो चुप हैं आपके सामने और बोल नहीं रहे हैं, और आप मैसेज कॉल कर रहे हो चुप करके बैठे हुए हैं ना, ये एकदम अपने इमोशंस आपके सामने लेकर आएंगे। जो एनर्जीज आ रही है वो दबाव है, फैमिली का भी हो सकता है, या फिर कास्ट इशू भी मुझे आप लोगों में दिख रहा है, कुछ कास्ट इशू या फैमिली का कुछ बर्डन, आपके जैसे मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है। दूसरा, फैमिली भी शायद आपको कहीं पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी दिख रही हैं कि मतलब लाइक गवर्नमेंट अप्लाई या कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को रोक रही हैं। दूसरा, ऑलरेडी मैरिड अगर आप हैं तो देखो फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा इन्होंने सहा है, और जैसे मैंने फर्स्ट एनर्जीज आपको बताई कि इन्होंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव या आपको इग्नोर किया या फिर पूरा सपोर्ट किया फैमिली को। लेकिन इस समय की जो एनर्जीज आ रही है, ये कहीं ना कहीं अब चुप हो गए हैं। मतलब अगर जैसे इनको फैमिली मिसगाइड कर रही है, फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब ये सोच रही है ना कि ये उसका साथ देंगे, तो आई थिंक फैमिली से भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, फैमिली से भी खिंचे खिंचे ही रह रहे हैं, फैमिली से कम बात कर रहे हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें सच्चाई इनके सामने आ गई है। सच्चाई सामने आने पर ऐसा ही होता है कि इंसान चुप हो जाता है। आपके साथ क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ कि आपके साथ जो है ना वो फीलिंग्स तो पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि एनर्जी जो अभी आई ना वो पॉजिटिव एनर्जीज आई, जो कि यहाँ पर बता रही है कि जो पर्सन है उनके दिमाग में अगर आपकी गलत फहमियाँ थी ना, तो वो गलत फहमियाँ की जो परत होती है ना, वो दर बदर मतलब निकल रही है वो। अब वो साइन जो मिल रहा है ना मुझे, वो पॉजिटिविटी का मिल रहा है
कि वो भले ही आपके आगे चुप है, लेकिन जो गलतफ़हमियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि पहले तो वो शायद आपको सारी बातें बताते थे कि करके हर बात, लेकिन अभी इन दिनों चुप ज़्यादा हो गए होंगे, या फिर लास्ट में कुछ गलतफ़हमियाँ किसी ने कुछ मिसगाइड कर दिया, जिस वजह से भी थोड़ा-सा उनका नेचर चेंज हो गया। लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड की एनर्जीज़ मुझे जस्ट अभी आई है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या फिर क्लासमेट, या ये भी हो सकता है कि बहुत पहले मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो, लेकिन बीच में साथ छूट गया, बट यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि अब दोबारा से आप इस सर्कल में आ रहे हो। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। फ़ियर बहुत दिख रहा है, जिसकी वजह से अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन जितना पहले क्लोज थे, जितना क्लोज थे, प्रेजेंट में उतनी ही मतलब दूरियाँ दिखा रहा है। उतनी दूरियाँ हो रही हैं। ब्लॉक में डाला हुआ है, लेकिन ब्लॉक में पीछे की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि इनको स्ट्रेस है। मतलब ब्लॉक में डालने के बाद हैप्पी नज़र नहीं आ रही, स्ट्रेस है, बोल बहुत कम रहे हैं, साइलेंस बहुत ज़्यादा हो गए, अपनी फीलिंग्स बता कम रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना जो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इनको स्ट्रेस में लेकर आ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस, नेगेटिव फीलिंग्स हो रही हैं आपके पर्सन की, क्योंकि साफ दिख रहा है कि मिस बहुत कर रहे हैं, मे बी इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रेस, काम में मन नहीं लग रहा है 24 आवर्स, ठीक है, ओके। मुझे आप लोगों में से किसकी एनर्जीज आई है ये अभी जस्ट नाउ, कि बहुत ज़्यादा मतलब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, डिप्रेस्ड हो, इससे आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर आप लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज चाहते हो तो फिर आपको बाहर निकलना होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको अगर ऐसी एनर्जीज मिल रही है, जैसे कि मैं आपकी देख रही हूँ, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ है वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन को आप याद भले ही नहीं दिला रहे हो, लेकिन या वो आपको मैसेज नहीं भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हो, दिन रात याद कर रहे हो, और उनको याद करते करते अगर कई बार आप इमोशनल हो गए हो, जैसे लाइक इमोशनल हो जाता है ना इंसान, मतलब आंखों में आंसू आ जाना, लाइक कुछ अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि उन्हीं की एनर्जीज है जो आपको ये बता रही है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आना चाहता हूँ, या मैं आना चाहती हूँ, जो भी है आपके। अब मैरिज हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लव रिलेशनशिप, किसी के लिए भी है ये एनर्जीज, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन इतना चुप क्यों है, ब्लॉग में डाला हुआ है, आपको भूल नहीं सकते ये। और देखो अपने जज्बात छुपा रहे हैं आपसे, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, इनको थोड़ा ये भी लग रहा है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स आपको बता देंगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सभी कुछ फिर बता दें, और क्योंकि बहुत पॉजिटिव साइन आया है यहाँ पर उनकी तरफ से, वो ये आया है कि मतलब ये एक फैमिली के या फिर किसी प्रेशर की वजह से शांत है, लेकिन बहुत कुछ खो दिया है इन्होंने, बहुत कुछ आपके पर्सन खो चुके हैं ना अपनी लाइफ में, और ये आपको खोकर मतलब बहुत हैप्पी, बहुत ज़्यादा परेशान है, सॉरी है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। हैप्पी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नहीं आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। डाइवोर्स वगैरह के लिए किसी को बोला है क्या? मैं डाइवोर्स या लीगल कुछ भी ऐसा इशू है, तो वो इशू जो है वो आपका अभी मेरे को नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें कुछ भी डाइवोर्स वगैरह ऐसा आई थिंक हो सकता है कि डिसीजन भी चेंज कर लें, बट अभी स्ट्रक है एनर्जीज, ठीक है। अगर ऐसा बोला है तो फ़िलहाल के लिए हो सकता है टाल भी दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हैं, लेकिन हाँ बर्डन बहुत है इनका थर्ड पर्सन को लेकर, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज एनर्जीज आ रही है। सो यही मेरे को ज़्यादातर एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है आज। तो मेरे को आपके पर्सन ज़्यादातर में शांति दिखाई दे रहे हैं, और अंदर लेकिन बहुत शोर है, ऊपर से बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो आपको हर्ट करे, आपको बहुत ज़्यादा पिंच करे, ठीक है। लेकिन अंदर से जो एनर्जीज आ रही है उनकी, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और वो यहाँ पर यही बता रही है एनर्जीज कि मतलब कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो फ्यूचर में अगर मैं देखूँ कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन होने वाली है, तो मैं कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस देख रहे हैं। अनब्लॉक कर सकते हैं आपको ये, ठीक है, अनब्लॉक करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको ब्लॉक में डाला है तो बहुत दिन तक ये ब्लॉक में अब नहीं रह पाएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि ब्लॉक करके बराबर मतलब इसी बात के बारे में सोच रहे हैं, ब्लॉक जब से किया है तब से यही सोच रहे हैं कि अनब्लॉक करके आपसे बात कर ले, तो एक बोझ भी इनके ऊपर आ गया है, बर्डन आ गया है ब्लॉक करके, तो अनब्लॉक करेंगे। दूसरा
मैरिज से रिलेटेड कोई कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज कर भी सकते हैं आपके साथ, क्योंकि फ्यूचर में मुझे आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें आपका मतलब जो रिलेशन है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज थर्ड पर्सन से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है जो कि काफ़ी हद तक ठीक होगी आप लोग के बीच में अब। ठीक है, सो ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए या आपको पर्सनली कोई भी अपने नेम प्लेस के साथ अपने जो है वो रीडिंग लेनी है तो आप मुझे फिर मैसेज कीजिएगा, नंबर मेरा वीडियो पर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।